आजकल को भोजपुरी पर तोहमत लागत अटेगी, भोजपुरी बहुत अश्लील हो गई है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे अच्छे गाने बन रहे हैं। एनसीसी के छात्र मुझे पीछे दिख रहे हैं। एनसीसी की टीम अपने क्लास के लिए जानी जाती है, लेकिन वो आज मुझे यहाँ दिख ही नहीं रहा है। अगर आप तालियां नहीं बजाएंगे तो क्या ही आनंद आएगा इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का। इतने दूर से गायक आपके बीच आए हैं आपका मनोरंजन करने, और आप ताली बजाने में इतनी कंजूसी करेंगे। बजाओ जम के, भोजन मिलेगा जम के। ऐसा है कि इस वक्त मैंने कहा कि थोड़ी देर के लिए अपने डॉक्टरेट को किनारे रख के और आनंद लिया जाए, तो वो भी बेचारे सुबह से हैं और ड्यूटी में ही है। प्रोटोकॉल की भी सीमा होती है, तो शाम के समय है और ये माहौल को थोड़ा खुशनुमा बनाने के लिए मस्ती में, तो ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती है, बढ़िया लगे तभी ताली बजावेगा, बर्थडे ऐसा नहीं के बजावेगा। एक गीत, क्योंकि आप सब में से सभी लोग लगभग नौकरी करते हैं, तो बहुत लोग हैं कि घर से बाहर रहते हैं। पति अगर कहीं ऑफिस में है तो पत्नी घर पे है, अब पत्नी नौकरी में है तो पति घर संभाल रहे हैं, तो उनके लिए गीत लिखा। क्योंकि भोजपुरी में अक्सर गीत जो होता है पति पत्नियों पर भैया होखेला, तो हमें ये होखेला कि पत्नी ही ज्यादा पति के प्यार करेली, ख्याल करेली। तुमको तो मेरी चिंता ही नहीं है, मेरी फिक्र ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, पति भी पत्नियों को ख्याल करते हैं, बस उनको जताने बताने नहीं आता। सही बात, बिल्कुल सही बात। उसी पे एक छोटी सी बात अचानक याद आ गई पूनम मैम को देख करके। छोटी छोटी कहानियां ये हम लोगों को सुनाते सिखाते रहते हैं। हम लोग तो उसमें ये हुआ कि एक दिन क्या हुआ कि पति ऑफिस जाते थे रामेश्वर महाविद्यालय में, तो इन्हीं की घटना है हमारे प्राचार्य महोदय। तो जो भाभी श्री जी थी, तो वो एक एक चीज याद दिलाती थी, तुम्हारा वो छूट रहा है, तुम्हारा वो छूट गया, बैग छूट गया, वो छूट। तो वो उसका कि मैं न रहूं तो तुम्हारा एक काम ढंग से न हो। तो एक दिन हुआ क्या कि प्रोफेसर साहब ने बनाया कि नहीं कल मैं जाऊंगा, तो उन्होंने रात में पूरा लिस्ट बनाया कि कल से मौका नहीं दूंगा कहने को कि तुम याद दिलाती हो भैया। तो उन्होंने पूरा लिस्ट बनाया कि सुबह मुझे उठना है, बीपी की दवा लेनी है, ये लेना है, वो लेना है, फाइल लेना है, ये सब कुछ अपना बना लिया। और सुबह उठते ही बिना पत्नी से कुछ कहे अपनी पूरी सेटिंग गेटिंग में लग गए, और लगने के बाद सब कुछ लेकर के घर से बाहर निकले, गाड़ी में बैठ भी गए। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट किया तो पत्नी दरवाजे पर मुस्कुरा रही थी। तो उन्होंने कहा कि अब क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रही हो? आज मैं कुछ नहीं भूला हूं, मैंने सब कुछ ले लिया है। तब पत्नी मुस्कुरा के बोली कि सब कुछ कर लिए हो, लेकिन एक चीज भूल रहे हो। लेकिन नहीं, मैं कोई नहीं भूला हूं। एक बार ऐसा निगाह दिए कि मेरा सारा होमवर्क कंप्लीट है। बोले करे बाबू आज संडे है, ये भूल गए हो। तो वो पति परदेश में है, पत्नी घर पे। पत्नी की जिम्मेवारियां ज्यादा होती हैं, सुबह सुबह उठना, नहाना धोना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, सास ससुर को दवाई देना। उसके बाद भी पति परदेश में है तो 9 साढ़े 9 बजे पत्नी अपने पति को फोन लगाती है, ये जी ऑफिस जाएगा, टाइम हो गई, नाश्ता कहीं नहीं कि ना, टिफिन धई नहीं कि ना। अतना सुन के पति बड़ा भावुक हो जाता रहे कि लइकन के स्कूल छोड़ल, माई के बाबू के सेवा के लोग बातो हमार चिंता बा। तब वो कहते रहे कि तू कुछ खैलू कि ना, सवेरे से उठल बड़ू, काम में लागल बड़ू। तो उस पर मैंने एक लाइन लिखा था, वो मेरे यूट्यूब पे है, आप लोग श्रवण सिंह डालेंगे तो आएंगे। पति पत्नी से कह रहा है मैं कि भोरही से जागल बड़ू, कि भोरही से जागल बाड़ू, औ कमवे में लागल बाड़ू, नेहैलू की ना। सुधांशु भैया, कि भोरही से जागल बाड़ू, हर कमवे में लागल बाड़ू, औ नेहैलू की ना।
तो बोला बोला ये धनिया पूछो खैलू की ना बोला बोला तू धनिया पूछो खैलू की ना दीन भर रहे तोहरा कमवे में ध्यान हो पूरा परिवार में तोहर बसे परान हो दिन भर रहे तहरा कमवे में ध्यान हो अब पूरा परिवार में बसे तोहरो परान हो और ओकरा बातो कि हम कैसन बानी फिकिर में बाड़ू आपन बतैलू ही ना कि हम कैसन बानी फिकिर में बाड़ू आपन बतैलू ही ना कि बोला बोला ये धनिया खैलू ना बोला बोला ये धनिया खैलू ना अब एक बात सुन ये रानी ध्यान से हमार हो कि तोहरे से बाटे हमार पूरा संसार हो और पति कहता है कि दिहले जे ऑर्डर रहलू हर सोनारा घर हरवाऊ मंगैलू की तब बोला बोला ये धनिया